गुड। चलो, आ रही है ना आवाज क्लियरली? यस मैम। ठीक, स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले नेक से, या फिर जीवा शक्ति विकास क्रिया से। कौन सा है सबसे पहले? नेक का कौन सा पार्ट है? वेरी गुड। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग में सबसे पहले चिन्ह नीचे जाएगा और फिर उसके बाद पीछे जाएगा। 10 टाइम्स करेंगे। स्टार्ट करिए। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग 10 टाइम्स। इनहेल करते हुए आपकी गर्दन पीछे, एक्सहेल करते हुए गर्दन वापस नीचे। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड 6, 5, 4, 3, 2, 1। गुड। इसके बाद नेक्स्ट, रीता कौन सा है इसके बाद? नेक का क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते क्या है? क्या बोलते हैं इसको? ये तो नेक का है। हाँ, नेक रोटेशन। तो क्या बोलेंगे अगर आप क्या कर रहे हैं? आप गर्दन को राइट लेफ्ट खींच रहे हैं कि राइट लेफ्ट मोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसको कहेंगे वो नेक स्ट्रेंथ एंड स्टिचिंग डेवलपमेंट। आप कर क्या रहे हैं पहले ये बताओ। ये नेक आप ऐसे खींच रहे हैं कि नेक ऐसे ऐसे कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? नेक मैम स्टिच कर रहे हैं। नेक स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक जी। है। नेक, जी क्या बोल रहे हैं प्राची? मैडम ये जो हम लोग इस तरह से करते हैं, ये ऐसे लेफ्ट राइट, हम्म। तो इसको क्या बोलते और हैं? ये जो राउंड सर्कुलर क्लॉकवाइज, ये नेक रोटेशन हो गया मैम। ये तो नेक रोटेशन हो गया ना, ये इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज, इसको नेक स्टिचिंग। हाँ जी, इसको नेक स्ट्रेचिंग। ठीक, करिए नेक स्ट्रेचिंग। बैठ गए तो बैठ के 10 बार नेक स्ट्रेचिंग कीजिए। खड़े होने बैठ में के सुनाई नहीं देता। फैन ऑफ करिए, फैन ऑफ करेंगे तो आवाज अच्छे से आएगी। गर्मी लगेगी। गर्मी योग, लगेगी मैम। अच्छा, योग हमेशा पंखा बंद करके करते हैं बेटा। नेक स्ट्रेचिंग करनी है, अभी नहीं आएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अभी नेक स्ट्रेचिंग करना है आपको, राइट एंड लेफ्ट साइड नेक अभी स्ट्रेचिंग। अभी मैम नहा के आए हैं तो गर्मी लग रही है, पंखा बंद कर देंगे और पसीना आएगा। अच्छा, अच्छा, ठीक। नेक स्ट्रेचिंग करिए फिर, लेकिन आप नेक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर रहे हैं। आपका नेक स्ट्रेचिंग ऐसे जाएगा। हाँ जी, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। गुड। रिलीज। इसके बाद कौन सा आएगा नेक का? नहीं, 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 नेक नहीं, रोटेशन क्लॉकवाइज। नहीं, उससे पहले भी एक और आएगा। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग, डाउन। नेक स्ट्रेचिंग। उसके बाद एक और है इसके बाद। शोल्डर। नहीं, ये तो अभी तो नेक की शोल्डर पे बात आ हो जाए। रही है। नहीं, अभी नेक की बात हो रही नेक है। की बात है मैम। हाँ जी, नेक बेंडिंग, राइट एंड लेफ्ट 12 पाउंड। करिए 10 पाउंड नेक बेंडिंग, 10 पाउंड मैम नेक बेंड बेंडिंग। करना रोटेट करना एक ही चीज तो है कि अलग अलग है? अलग अलग, अलग अलग है। आपके 4 पार्ट हैं नेक के।
हो गया। अब इसके बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब रोटेशन स्टार्ट होगा आपका, नेक रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। एक राउंड क्लॉकवाइज, एक राउंड एंटी क्लॉकवाइज। 12 counts, 10 counts. डन। ठीक है, क्लॉकवाइज भी हो गया, एंटी क्लॉकवाइज भी हो गया। जी। चलिए स्टैंड अप। नेक के बाद क्या आएगा हमारा? शोल्डर। वेरी गुड। तो शोल्डर के लिए हम लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे? शोल्डर के लिए कैसे प्रैक्टिस करेंगे? करिए करिए। गलत, बिल्कुल गलत। शोल्डर के लिए कंधे पे रख के दोनों कोहनियों को मिला के पीछे लेके जाएंगे। हाँ जी, मिलाइए कोहनियों को। 10 counts. Clockwise, 10 counts. Anti-clockwise, 10 counts. वेरी गुड। अब हम अपने हैंड्स पे आएंगे। अब अपने हैंड्स पे आइए। हैंड्स का करिए। हैंड्स का कैसे करेंगे? गुड। हमेशा राइट साइड से स्टार्ट कीजिए, हमेशा राइट साइड से स्टार्ट कीजिए। गुड। वेलकम। Change other side. Ten counts. दोनों हाथों से एक साथ, दोनों हाथों से एक साथ 10 टाइम्स। दोनों हाथों से एक साथ 10 टाइम्स। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। राइट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो गए। ऑल राइट। अब हैंड्स के बाद हम लोग आते हैं आपके लेग्स। लेग्स के लिए करिए जल्दी से। लेग्स, लेग राउंड। अभी राउंड वाला कर रहे हैं, पहले राउंड वाला कर लीजिए। 12 काउंट्स, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। राइट पैर से स्टार्ट कीजिएगा। पैर को पूरा घुमाना है, पंजे को नहीं, पैर को पूरा घुमाइए। जब हम हाथ को पूरा घुमाते हैं तो हम पैर को पूरा घुमाएंगे। जब हम मुट्ठियों को पूरा घुमाते हैं तो पैर के पंजों को घुमाएंगे। तो इसीलिए पूरा हाथ को घुमाइए। वेरी गुड प्राची।
बहुत अच्छे से। 10 times clockwise, 10 times anti-clockwise। क्या हुआ रीता? कैमरा ऑफ हो गया है। गुड। तीन अपने लेफ्ट पैर से। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रीता आपका कैमरा ऑफ हो गया, हम देख नहीं पा रहे हैं आपको। दोनों पैरों से हो गया प्राची? ठीक है, वेरी गुड। बैठ जाइए, बैठ जाइए। प्लीज सिट डाउन। अब हम लोग को ये खड़े होके सोच प्राणायाम हो गए, खड़े होके लूजिंग प्रैक्टिसेस हो गई हैं। रीता बेटा आवाज आ रही है आपको? यस मैम। लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे हो। कैमरा ऑफ हो गया है या आप काम कर रहे हो इसलिए ऑफ किया है? तो हम उस हिसाब से मतलब आगे बढ़ेंगे। कैमरा ऑन है मैम। अच्छा, अब ऑन है, ठीक है, दिख गए हैं। ठीक है, बैठिए। अब हमने अभी तक जो किया था, अभी तक हमने खड़े होके सूक्ष्म व्यायाम किए थे या खड़े होके लूजिंग प्रैक्टिसेस करी थी। ठीक है, तो अगर बात आती है सूक्ष्म व्यायाम, तो सूक्ष्म व्यायाम को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं प्राची? बिना देखे बताइए। जी मैम। सूक्ष्म व्यायाम क्या? को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हमने लिखवाया था आपको पिछली क्लास में। क्या कहते हैं रीता सूक्ष्म व्यायाम को इंग्लिश माइनर में? एक्सरसाइजेस। नहीं, लूजिंग प्रैक्टिसेस। क्या कहते हैं मैम? लूजनिंग प्रैक्टिसेस, लूजनिंग, एल ओ। हाँ, अभी यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन भी है क्या हमारे पास? क्या मैम क्या कहते चार्ट। हैं? लूज। एक मिनट, एक मिनट, मैं लिख के भेजती हूँ आपको, उससे क्लियर होगा। चार्ट का ऑप्शन होता है क्या हमारे पास इसमें? हाँ, होता है। लूजिंग प्रैक्टिसेस। आ रही है आवाज? दिख रहा है आप लोगों को? भेजा मैंने लिख के। ठीक है, तो सूक्ष्म व्यायाम की जब हम बात करते हैं तो सूक्ष्म व्यायाम को लूजनिंग प्रैक्टिसेस कहते हैं। ठीक है, जो अभी आपने करे थे और आपने खड़े होके लूजनिंग प्रैक्टिसेस किए थे। हम कभी भी योग में, रीता याद रखना, आप क्या याद रखना, मतलब तब आप दोनों याद रखना, बात नहीं है रीता की तरफ से तो इसलिए बता रहे हैं। कोई भी योग अभ्यास होता है, कोई भी, जैसे सूक्ष्म व्यायाम हो गया, ऐसे अगर स्थूल व्यायाम भी होता है या कोई भी, हम कभी भी योग अभ्यास में एक्सरसाइज मेंशन नहीं करते हैं। जैसे अभी आपने माइनर एक्सरसाइज, तो हम योग में एक्सरसाइज मेंशन करते हैं क्योंकि हम लोगों का मानना होता है कि योग का अभ्यास और जो एक्सरसाइज होती हैं दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप प्रैक्टिस बोल सकते हैं। हिंदी में अभ्यास बोलते हैं, इंग्लिश में प्रैक्टिस बोलते हैं। तो योग अभ्यास, योग प्रैक्टिस, लूजिंग प्रैक्टिस यानी कि सूक्ष्म व्यायाम। तो हर एक चीज को आप प्रैक्टिस का नाम बोलेंगे, लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं बोलेंगे। या फिर एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं तो आपका जो एरोबिक्स है, जुम्बा है, जो इस प्रकार के वर्कआउट होते हैं उनको हम एक्सरसाइज में काउंट करते हैं। योग को हम एक्सरसाइज में काउंट नहीं करते। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने खड़े होके लूजिंग प्रैक्टिस कर ली। आपने अभी तक जो भी किया, आपने नेक का किया, शोल्डर का किया, हैंड का किया, लेग का किया, खड़े होके किया। अब हम लोग बैठ के लूजिंग प्रैक्टिस करेंगे, सिटिंग लूजिंग प्रैक्टिस। तो एकदम बैठिए, दोनों पैरों को सामने लेके आइए। मैम वार्म अप क्या इससे अलग होगा? ये वार्म अप है,
ये वार्म अप है। वार्म अप मतलब कि कुछ कुछ छोटे 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 ऐसे अभ्यास करना जिससे आपका जो शरीर है वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो तो ये मैम सब ये सूक्ष्म सूक्ष्म व्यायाम नहीं आएंगे? सूक्ष्म व्यायाम, हाँ, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करते हुए आप अपने बॉडी को वार्म अप कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप योग अभ्यास करते हैं तो आप सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा या सूक्ष्म व्यायाम करने के साथ साथ आप अपने शरीर को स्फूर्तिवान बना लेते हैं या एक्टिव बना लेते हैं, और वहां से ही आपका वार्म अप हो जाता है। तो मैम काम तो दोनों का एक ही है ना? स्टार्टिंग हाँ, करना, बॉडी मूवमेंट थोड़ा एक्टिव करना, उसके बाद आगे प्रोग्रेस करना। हाँ, काम एक ही है, दोनों का प्रिंसिपल एक है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो वार्म अप होता है, जैसे अगर हम एक्सरसाइज में वार्म अप करते हैं, अगर हम एक्सरसाइज में वार्म अप करते हैं तो आप देखेंगे कि हम कुछ ऐसी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में वार्म अप करते हैं या एरोबिक में वार्म अप करते हैं, जुम्बा है और जिम है, इन सब में जो वार्म अप होता है वो कूद कर वार्म अप होता है, या बॉडी को थोड़ा सा तेज एक्टिविटी करवाते हैं जिससे आपकी बॉडी में थोड़ी सी गर्माश आए। जैसे कि जंपिंग करवाते हैं, कूदवाते हैं, और इधर से उधर कोई ना कोई एक्टिविटी करवाते हैं। एक्सरसाइज की जब बात करें, जब जुम्बा होता है तो वो जुम्बा में अलग वर्कआउट, अलग वार्म अप करवाते हैं, कोई डांस के स्टेप्स करवाते हैं, अलग अलग एक्सरसाइजेस होते हैं। जब हम योग की बात करते हैं और योग में वार्म अप की बात करते हैं तो योग में जो वार्म अप होता है उसमें कभी भी कोई भी एक, सबसे पहले शुरू में, मतलब स्टार्टिंग में कोई भी हैवी प्रैक्टिस नहीं रखते हैं। मतलब कि बिना वार्म अप किए या बिना शरीर को थोड़ा सा गर्माश दिए या स्फूर्तिवान बनाए आपको सूर्य नमस्कार नहीं करवाएंगे। पहले आपके जॉइंट्स, पहले हमेशा हम लोग आपके हाथों को, पैरों को, नेक को, और जो छोटे छोटे जॉइंट्स है ना, एक जॉइंट छोटा ये हो गया, एक छोटा जॉइंट ये हो गया, हमारी कूहनियां हो गई, हमारे घुटने हो गए, हमारे पैरों की एड़ियां हो गई, पहले इनको हम थोड़ा सा इनका संचालन करते हैं। इनका संचालन यानी कि इनको पहले हम थोड़ा सा चलाते हैं, थोड़ा सा इनको लूज करते हैं कि कहीं पे कुछ भी अकड़ा हुआ ना हो। जैसे अगर आप देखो, योग हमेशा माना जाता है कि सुबह को उठ के करना है, तो जब आप पूरे शरीर पूरी नींद लेते हैं रात की और सुबह उठते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके शरीर का कोई पार्ट या कोई जॉइंट या कोई भी एरिया थोड़ा सा स्टिफ हो यार। कभी कभी आप देखते हैं ना कि जब आप सुबह उठ रहे हैं तो कमर में दर्द है या कहीं पे थोड़ी सी अकड़न होती है तो आप ऐसे ऐसे करते रहते हैं। कभी कभी होता है ना, हम हाथ के बल सोई जाते हैं तो हाथ हम बार बार ऐसे ऐसे ठीक करते रहते हैं, या गर्दन ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिसेस जो हमारे योग में होती है, तो योग का जो वार्म अप है, योग का वार्म अप हमारे सूक्ष्म व्यायाम से होता है। तो सूक्ष्म व्यायाम में क्या होता है, कोई हैवी एक्सरसाइज या हैवी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अभी सूक्ष्म व्यायाम में क्या करेंगे, सारी वो चीजें जो हमारे जॉइंट, जैसे कि नेक नेक हो गया, हमारी आईज हो गई, हमारी आईज के लिए हम कर लेंगे छोटे 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 पार्ट्स को लेके 48 सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। आईज, ईयर्स, हमारा ये आर्म, हमारा हाथ, हमारी कूनी, हमारी फिंगर्स, हमारे, जब आप जैसे आप बाकी एक्सरसाइज करते हो तो जब हम हाथ की बात करते हैं, ये हाथ है, तो आप वो अगर हाथ की बात करेंगे तो वो पूरे हाथ के लिए उन्होंने क्या किया, ऐसे करवा दिया, ऐसे करवा दिया, या कैसे भी वर्कआउट करवा दिया या वार्म अप करवा दिया। जब हम सूक्ष्म व्यायाम की बात करेंगे तो इस हाथ में सबसे पहले हम आपके कंधे को करवाएंगे, कंधे के बाद आपके भुजा को करवाएंगे, भुजा के बाद हमारा एक ये हमारी कोहनी आएगी, कोहनी के बाद हमारा ये आएगा, ये हाथ के बाद हमारा ये मणिबंध आएगा, मणिबंध के बाद हमारी करपेश और करतरल आएगा, जो उसको हम ऐसे ऐसे एक अभ्यास होता है ये। तो अलग अलग अभ्यास हैं। तो योग की जब हम बात करते हैं तो योग अभ्यास में बहुत छोटे 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 हर एक छोटे छोटे अंगों को लेके चलते हैं। पहले हम उनको थोड़ा सा संचालित करते हैं, थोड़ा सा उनमें हम मोबिलिटी लेके आते हैं। मोबिलिटी यानी कि अगर हम अचानक से किसी को खिंचाव देंगे तो हो सकता है कि हड्डी टूट जाए, या हो सकता है कि कोई खिंचाव आ जाए। मोबिलिटी देख के अगर हम काम करेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा, वापस आएगा। जिस देखो, बहुत बहुत इजी सा एग्जाम्पल, एक रबर बैंड होता है ना, ये इलास्टिक होती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो जब भी आप लास्टिक यूज करने जा रहे हो तो देखा है ना, लास्टिक पता है ना, व्हाइट कलर की जो रॉ लास्टिक होती है, या रबर बैंड होता है। तो जब हमें रबर बैंड, जो नया नया रबर बैंड होता है वो बहुत टाइट होता है, तो उसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले रबर बैंड को थोड़ा सा खींचते हैं,
फिर यूज करते हैं, इलास्टिक को भी थोड़ा सा खींचते हैं और फिर यूज करते हैं। ऐसे ही जो हमारी बॉडी होती है वो अगर स्टिफ हो जाए तो पहले हम उसको खींचेंगे, थोड़ा सा हम उसको मोबाइल बनाएंगे, थोड़ा सा हम उसको संचालित करेंगे कि कहीं पे अकड़न ना हो। कहीं पे अकड़न अगर हुई तो हमारे कभी भी हड्डी टूट सकती है, दर्द हो सकता है, खिंचाव आ सकता है। तो पहले हम थोड़ा सा उसको मोबिलिटी देते हैं, उसके बाद योगाभ्यास करते हैं। वार्म अप हर प्रैक्टिस में होगा, वार्म अप हर एक्सरसाइज में होगा, लेकिन हर अलग अलग एक्सरसाइज का अलग अलग वार्म अप होगा। हम योगा अभ्यास में कभी भी हेवी वार्म अप नहीं करते हैं, ठीक है। हम सूर्य नमस्कार करने से पहले भी अपने शरीर को थोड़ा सा शिथिल बनाते हैं और सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। तो हम लोग अगर कभी आपसे कोई पूछे कि वो क्या है, स्टेप्स क्या हैं योगाभ्यास के, या व्हाट आर, मैम तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, शिथिलीकरण करना? नहीं नहीं आते हैं, बताते हैं आपको। अगर आप एक चीज एक बार क्लियर कर लें, अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट आर दी स्टेप्स, आपकी योग प्रैक्टिसेस के स्टेप्स क्या होते हैं या योगाभ्यास के स्टेप्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले आप सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। लिख लीजिए, सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम के बाद स्थूल व्यायाम। स्कूल स्थूल, स्कूल हाँ स्कूल। स्थूल, आधा स, थ, बड़े ओ की मात्रा और ल, स्थूल। जी जी। सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर पढ़ा होगा आपको ने। हम्म। स्थूल व्यायाम के बाद आसन, स्थूल व्यायाम के बाद आसन। आसन में वही प्राणायाम वगैरह, मेडिटेशन? नहीं पता, आसन और प्राणायाम अलग है। तो मैम स्थूल व्यायाम में भी तो हम लोग वही मतलब योगा कर रहे हैं, और आसन में? आसन में तो अलग अलग आसन होते हैं, खड़े बैठ के करने वाले आसन, खड़े होके करने वाले आसन, पेट के बल लेट के, पीठ के बल लेट के, इसकी तो तो अलग स्थूल व्यायाम कैटेगरी में, होगी। स्थूल व्यायाम। स्थूल व्यायाम में क्या होता है वो अभी हम बताते हैं आपको। पहले आप ये लिख लीजिए, स्टेप्स लिखिए, हम्म। ठीक। आसन के बाद प्राणायाम करते हैं, आसन के बाद आपने प्राणायाम किया, हम्म। ठीक है। प्राणायाम करने के बाद आप मुद्रा लगाते हैं, बंध लगाते हैं। प्राणायाम के बाद आप बंध लगाते हैं। बंध कौन कौन से होते हैं? बंध होते हैं हमारे मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध। तो आप बंध लगाते हैं, बंध लगाने के बाद आप मुद्रा लगाते हैं, पृथ्वी मुद्रा, अग्नि मुद्रा। कौन कौन सी मुद्रा होती है? बहुत सारी मुद्रा होती है, हमारे हथेलियों में भी मुद्राएं, पंच तत्व की मुद्राएं होती हैं, ठीक। उसके बाद आप ध्यान लगाते हैं और फिर समाधि की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म व्यायाम क्या होता है, यही पूछ रहे थे, सॉरी, स्थूल व्यायाम क्या होता है, हम्म। ठीक है। सूक्ष्म व्यायाम क्लियर है हम्म। दोनों को, रीता और जी। प्राची? मतलब मैम छोटे अंगों को अपने मोबाइल करना, एक अपने आप को प्राणायाम व्यायाम के लिए तैयार करना। हाँ जी, छोटे अंगों को नहीं, जॉइंट्स को, जोड़ों को। जॉइंट। याद रखिएगा ध्यान से, अगर जी। आप अंगों की बात करेंगे तो अंगों में आपका ऑर्गन आ जाएगा। हम लेकिन यहाँ पे अभी जॉइंट्स की बात करते हैं, जॉइंट की सूक्ष्म बात। व्यायाम। हाँ, सूक्ष्म जॉइंट को व्यायाम में मोबाइल हम करना लोग, मैम। हाँ, मोबाइल करना, एक्टिव बनाना, हम्म। लिख लीजिए मोबाइल, फिर स्लैश, जी मतलब एक स्लैश जी बना जी। के एक्टिव, स्लैश बना के फ्लेक्सिबल, स्लैश बना के लूज, ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिख लिया। अब हम आते हैं आपके स्थूल व्यायाम में कि स्थूल व्यायाम क्या होता है। तो जब हमने क्या किया, सूक्ष्म व्यायाम पे हमने छोटे छोटे जॉइंट्स की बात की, हमने कोहनियों की बात की, हमने आपकी एड़ियों की बात की, हमने गर्दन की बात की, हमने आंखों की बात की, छोटे छोटे जॉइंट्स की बात हमने सूक्ष्म व्यायाम में की। अब जब हम स्थूल व्यायाम की बात करते हैं, स्थूल व्यायाम में एज अ होल हम काम करते हैं। एज अ होल मतलब कि हमने दोनों हाथों के लिए और दोनों पैरों के लिए एक साथ, सूक्ष्म व्यायाम में क्या किया हमने, सूक्ष्म व्यायाम में इसका अलग किया, 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 ठीक। सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले हमने शोल्डर का अलग किया था,
फिर भुजावली का अलग किया था, कोहनी का अलग किया, हाथ का अलग किया, मणिबंध का अलग किया, कलाई का अलग किया और हथेलियों का अलग किया। सूक्ष्म व्यायाम में अलग 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 जोड़ों का किया। स्थूल व्यायाम में हम पूरे हाथों का एक साथ करेंगे। ठीक, अब एग्जाम्पल दे आप लोगों को स्थूल व्यायाम का। जी। ठीक, खड़े हो जाइए। इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से सुनिएगा, तभी कर पाएंगे। थोड़ा सा पीछे जाइएगा, हाँ, थोड़ा सा पीछे जाइएगा। ठीक, अभी आप लोग मैट पे खड़े हैं? नहीं ना, मैट पे नहीं है, ठीक है, चादर है नीचे। आप क्या करेंगे, ये हमारे पैर है, ठीक है, ये हमारे पैर है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझिएगा। ठीक, अपने पैर को पूरा ऊपर उठा के घुमाते हुए एड़ी को अंगूठे के आगे रखिएगा, पूरा सुन लीजिएगा। फिर पीछे से पैर लेके आते हुए घुमाते हुए एड़ी को आगे वाले पैर के अंगूठे और उंगलियों के एकदम आगे रखिएगा। ये हमारी पैरों की स्थिति। अब राउंड 2 और क्या करना है, आपको नीचे नहीं देखना है, आपको एकदम सामने देखना है, एकदम सामने आपकी जो वॉल है या जो भी है आपके सामने, आपको वो देखना है। पॉइंट 3, पीछे से हाथ हटाएंगे। और पॉइंट 4, आपको ये ध्यान देना है कि गर्दन और चिन आपकी नीचे की ओर नहीं आएगी। ठीक है, जो आपकी ठुड्डी है वो नीचे की ओर नहीं आएगी, नीचे नहीं देखेगी, सामने की तरफ देखेगी। थोड़ा सा प्राची और पीछे होंगे, हाथों को नीचे रखिए। चलो अब आप प्रैक्टिस करिए। सामने देखिएगा, सामने कैमरे पे बिल्कुल भी नहीं, सामने देखें। वेरी गुड, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अपने राइट पैर को आगे की ओर लेके जाइए, लेफ्ट पैर के अंगूठे पे पंजे पर, नहीं नहीं नहीं, घुमा के घुमाते हुए, हाँ, पैर को घुमा के लाइए। हाँ हाँ, घुमा के रखिए, आगे पैर के आगे रखिए, घुमा के लेफ्ट पैर के आगे रखिए। हाँ, रखना है, रखना है, रखिए, करिए। राइट पैर को घुमा के लेफ्ट पैर के पंजे के आगे रखिए। अरे उल्टा घुमा रहे हैं, पैर को घुमा के पंजे के आगे रखना है। ना, नहीं, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? समझ नहीं पा रहे हैं, हम करके दिखाएं आप लोगों को। हम करके दिखाते हैं, एक सेकंड। हम करके दिखाएं, दिखाई दे रहा है पीछे? थोड़ा सा लैपटॉप नीचे कर देते हैं। ये देखिए, मेरे पैर दिखाई दे रहे हैं? आपको पैर दिखाई दे रहे हैं मेरे? ध्यान दीजिएगा, हम लोग को क्या करना, दोनों पैर एक साथ रखने हैं, ठीक है। राइट पैर घुमा के लेफ्ट पैर के आगे, प्रेस करना के आगे, ठीक। फिर पैर घुमा के दूसरे पैर के आगे, पैर घुमा के पहले वाले पैर के आगे, ये देखिए, फिर से देखिए, थोड़ा सा स्पेस कर लें। राइट पैर घुमाया लेफ्ट पैर के आगे, लेफ्ट पैर घुमाया राइट पैर के आगे, ये तरीका, ये पैरों का तरीका है, ठीक है। लेकिन हाथों का तरीका, हाथ आपके एकदम नीचे रहेंगे, हाथ स्ट्रेट रहेंगे, और
आपको क्या करना है, आपको सामने देखना है, आपको नीचे पैरों को नहीं देखना है। करिए। हमें क्या ध्यान देना है कि हम एक लाइन में चल रहे हैं। करिए, स्किप। स्ट्रेट नॉट स्ट्रेट। स्किप में। वेरी गुड। नीचे नहीं देखेंगे, नीचे नहीं देखेंगे, सामने देखिए, सामने देखिए। रीता पैरों को खोल के आइए, आप चल के आ रहे हैं, पैर को खोल के आइए। हाँ जी। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, अब हम पूरे पूरे पैर का काम कर रहे हैं। हमारे पूरे पैर के साथ साथ हमारा ध्यान भी लग रहा है, हमारी बुद्धि भी लग रही है, ये सारे काम हो रहे हैं। तो जब हम पूरे पूरे ऑर्गन या पूरे पूरे अंगों का अभ्यास करते हैं तो उसको हम स्थूल व्यायाम कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। जैसे आपने पूरे पैरों का अभ्यास किया था, जब राउंड वाइज किया था ना। नीचे देख रहे हैं रीता, आपको एकदम सामने देखना है ये अभ्यास करते हुए। तो शुरू शुरू में थोड़ा सा डिसबैलेंस होते हैं, लेकिन फिर ठीक हो जाते हैं। गुड। तो यहाँ पे ना बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि ये अगर आपकी मैट है, अगर आपकी ये मैट है तो आप एक इस मैट पे एक लाइन पे सीधा चल रहे हैं, बिना उस लाइन को देखे और बिना मैट को नीचे देखे। इसको कहते हैं रेखा गति। रेखा गति स्थूल व्यायाम। ठीक है, ये एग्जाम्पल था आपके लिए। इसको कहते हैं रेखा गति स्थूल व्यायाम। जब जी हम लोग अपने स्कूल में एक रस्सी में चलवाते हैं, रस्सी में बच्चों को चलवाया जाता है ना, स्कूल में हम हाँ लोग भी चलते हैं। हाँ। रस्सी तो डाल देते हैं और फिर बच्चों को इसके जी, रोक पे। वो भी स्थूल व्यायाम में ही आएगा, वो भी स्थूल व्यायाम में आएगा। इससे पहले आपने क्या किया था, पूरे लेग्स को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कराया था, वो भी स्थूल व्यायाम में आएगा। लेकिन जब हम नेक का कर रहे थे तो वो सूक्ष्म व्यायाम में था। ठीक, अब आप लोगों को क्लियर हो गया। तो जब हम पूरे ऑर्गन्स की बात करते हैं, पूरे हाथ का, पैर का, पेट का अभ्यास करते हैं, जब हम पूरे पूरे एज अ होल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब हम स्थूल व्यायाम कहते हैं। स्थूल शरीर की बात हो रही थी। और जब हम जोड़ों को बात करते हैं, जोड़ों को ढीला करने के लिए अभ्यास करते हैं, जोड़ों को ढीला करने के अभ्यास के लिए हम सूक्ष्म व्यायाम यानी कि लूजिंग प्रैक्टिसेस का अभ्यास करते हैं। ठीक है, अब क्लियर मैम हो गया आप जैसे लोगों को। परेड, आर्मी की जी परेड प्रैक्टिस में करते हैं ना, उस तरह से। हाँ, आर्मी की परेड करते हैं। आर्मी की परेड आपका स्थूल व्यायाम में आएगा। आर्मी की परेड आपका स्थूल व्यायाम में आएगा। उससे आपके हाथों और पैरों दोनों का अभ्यास हो रहा है। और अगर उसी में ही अगर हम ऐसे करेंगे कि हमारे हाथ सीधे हैं और पैर एक एक करके ऊपर नीचे आ रहे हैं, जैसे हम लोग वो अभ्यास करते हैं कि हाथ भी चल रहे हैं और पैर भी चल रहे हैं ऑल्टरनेटिव, उसमें अगर हम अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को इंक्लूड कर देंगे या अगर अपनी श्वसन क्रिया को ऐड कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, तो फिर वो आसन हो जाएगा। तो हम किसी भी अभ्यास में अगर अपनी ब्रीदिंग ऐड कर देते हैं या श्वसन क्रिया को ऐड कर देते हैं तो फिर वो आसन बन जाता है, या योग का अभ्यास बन जाता है। बस यही अंतर है एक्सरसाइजेज में और योग प्रैक्टिसेस में। जो एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे कि जुम्बा, एरोबिक्स, डांस, ये सारी जो एक्सरसाइजेज होती हैं, इसमें और योगाभ्यास में अंतर ये है कि हम योग अभ्यास की जब जब बात करते हैं तो हम सबसे ज्यादा ध्यान और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हम ब्रीदिंग पे श्वासों देते हैं। पर, हाँ, ब्रीदिंग पर देते हैं, श्वासों पर देते हैं। whereas in other exercises the main concept is only on weight loss। मतलब वो जो बाकी एक्सरसाइजेज होती हैं वो अपने वेट लॉस की बात कर रही होती है, जो भी उनका उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव होता है, उनका उनका ब्रीदिंग पैटर्न से कोई भी लेना देना नहीं होता है। और क्या डिफरेंस होता है योग में और एक्सरसाइज में? और डिफरेंस ये होता है योग और एक्सरसाइज में कि हम जो योग होता है वो आपके रोगों की बात करता है। यानी कि अगर डायबिटीज है तो उसका अलग योग होगा, अगर आपको थायराइड है तो उसका अलग योग होगा,
तो योग रोगों के उपचार की बात करता है, जबकि जो बाकी एक्सरसाइजेस हैं वह सिर्फ और सिर्फ पतले होने के लिए, पसीना बहाने के लिए या वजन घटाने के लिए ही होती हैं। आपने कभी सुना है कि जुम्बा कर रहे हैं क्योंकि डायबिटीज है? सिर्फ और सिर्फ ये सारी एक्सरसाइजेस वेट लॉस के लिए होंगी या पतले होने के लिए होती हैं, स्वेटिंग करने के लिए होती हैं, शरीर को टोनिंग करने के लिए होती हैं, बाकी किसी भी रोगों के लिए नहीं होती हैं। और क्या है डिफरेंस एक्सरसाइज में और योग में? और डिफरेंस ये है कि योग करने का एक प्रॉपर समय होता है, सुबह और शाम, खाना खाने के पहले, है ना। हम खाना खाने के बाद योग अभ्यास नहीं करते हैं। हमेशा हम योग अभ्यास करने की जो सलाह देते हैं वो प्रातः काल और सायंकाल देते हैं। उसमें भी हम प्रातः काल को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि आप सुबह सुबह आप योग का अभ्यास करें। whereas इन अदर एक्सरसाइजेज और इन अदर प्रैक्टिसेस कोई भी समय की बाध्यता नहीं होती है, वो किसी भी टाइम कभी भी अपने अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं, अपनी अपनी एक्सरसाइजेस करते हैं। और डिफरेंस बताइए एक्सरसाइज मैम में यहाँ और यहाँ पर व्यायाम में और इन एक सब में। चीज पूछ रहे हैं कि अगर क्या हमने एक जगह पढ़ा था कि शाम को अगर एक्सरसाइज करते हैं, शाम को योग करते हैं तो बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम जो होता है वो ज्यादा फास्ट हो जाता है, ऐसा कुछ? नहीं, मेटाबॉलिज्म सिस्टम फास्ट नहीं होता है अगर हम शाम को करते हैं। हम अगर मतलब वेट शाम लॉस को के योगा, पर्पज से? नहीं, तो हम जब शाम को योगाभ्यास करते हैं क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो योग है, जो हमारा योग अभ्यास होता है वो क्या करता है, जब हम प्रातः काल अभ्यास करते हैं तो प्रातः काल अभ्यास करने के बाद हमारा शरीर ऊर्जावान बनता है। यानी कि हम ये मानते हैं कि योग करने से हमारे शरीर में शक्ति आती है या हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, जिससे हमारा पूरा दिन ऊर्जावान होता है या एनर्जेटिक होता है, या हमारे शरीर में एनर्जी या पॉजिटिव वाइब्स आती है, जिससे हमारा पूरा दिन अच्छे से क्रियाकलाप कर लेता है। जबकि जो बाकी प्रैक्टिसेस होती हैं या बाकी एक्सरसाइजेस होती हैं जैसे जुम्बा एरोबिक्स, वो लोग ये अभ्यास शाम को इसलिए करते हैं क्योंकि जो डेली रूटीन होता है उनका, तो डेली रूटीन में उनका ये मानना होता है कि अगर वो लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज, ये सुबह सुबह जुम्बा करेंगे, सुबह सुबह और कोई एक्सरसाइज करेंगे तो वो थक जाएंगे। तो इसलिए अगर वो सुबह सुबह थक जाएंगे तो फिर पूरे दिन के लिए उनके पास एनर्जी नहीं बचेगी। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग शाम को करते हैं, शाम को 5 बजे 6 बजे, जब उनका आधे से ज्यादा दिन खत्म हो जाता है तो उसके बाद उन्हें जब कोई हैवी काम नहीं करना होता है, जैसे या फिर कहीं ध्यान नहीं लगाना होता है या कोई ऐसा काम नहीं करना होता है जिसमें बहुत ज्यादा ध्यान लगाना पड़े या वर्कआउट करना पड़े या मेहनत करनी पड़े, इसीलिए वो लोग शाम को करते हैं। योग में क्या होता है, योग अभ्यास करने के बाद आपके शरीर में एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, बॉडी हील करती है। जैसे हम शव आसन करते हैं, तो शव आसन करने के अभी आपने पूरा अभ्यास किया, आसन किया, आप लोग थक गए, शव आसन करने पे क्या हुआ, हमारे शरीर पे वापस वही सारी एनर्जीज आ गई और ऊर्जावान बन गई। वेयर एज इन अदर प्रैक्टिसेस कोई भी वर्कआउट करने के बाद या कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद आपके शरीर में एनर्जी वापस नहीं आती है। जो लॉस हो गया वो लॉस हो गया, वो कंजर्व नहीं होता है। योग अभ्यास में क्या होता है, हम अपने शरीर को और ऊर्जावान बना रहे होते हैं। सुना होगा ना, योग अभ्यास करने से हमारा शरीर ऊर्जावान बन रहा है और प्राणवान बन रहा है। जब हम ध्यान कराते हैं तो हम ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि महसूस कीजिए कि अब आपका शरीर प्राणवान बन रहा है और इसलिए ऊर्जावान बन रहा है, तेज, ओजस्वी, ये सारे श्रेष्ठ विशेषताएं आपके शरीर में समाहित हो रही हैं। ये सारा ध्यान जब हम करा रहे होते हैं तो ये सारी इन सारी चीजों से क्या होता है, आपका जो बॉडी है वो इनर मतलब विद इन अंदर से स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। वेराज कंपैरेटिवली हम जब दूसरी प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो उसमें कोई भी रीस्टोरिंग नहीं है, उसमें कोई भी रीस्टोरिंग एनर्जी नहीं है। जो एनर्जी निकल गई वो निकल गई, वो रीस्टोर नहीं होगी। रिलैक्सेशन तो तो ये होता है ना? रीजन है कि रिलैक्सेशन अलग है। देखिए, विश्राम करना मतलब रिलैक्सेशन और आपकी बॉडी को हील करना अलग है। आपने आपने जुम्बा किया, आपने 1 घंटा जुम्बा किया, 1 घंटा जुम्बा करने के बाद आप आधा घंटा लेट गए या रिलैक्स करने के लिए, आपने आधा घंटा हाँ सॉरी, रिलैक्सेशन और रेस्टिंग
अलग है। तो ये बहुत कॉमन टर्म है जिसका डिफरेंस बहुत कम लोगों को समझ में आता है। हम बात करते हैं रेस्टिंग की। रेस्टिंग, रिलैक्सेशन और हीलिंग तीन अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो अगर आपने 1 घंटा जुम्बा प्रैक्टिस किया और उसके बाद आप आधा घंटा सो गए क्योंकि आप थक गए थे, तो आप आधा घंटा सो गए, तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका रेस्टिंग आ जाएगा। ठीक, अभी आपने 1 घंटा जुम्बा किया और उसके बाद आप सोफे पे बैठ गए या लेट गए, वो रिलैक्सिंग हो गया। लेकिन जब हमने योग अभ्यास किया हमने 1 घंटा, और उसके बाद अगर हम 5 मिनट शव आसन में लेट गए, तो उसमें हमारा रेस्टिंग और रिलैक्सिंग के साथ साथ हमारा बॉडी भी हील हो जाता है। अब क्लियर है? तो तीनों अलग अलग चीजें हैं, रेस्टिंग, रिलैक्सिंग और हीलिंग। इसीलिए ही हम लोग योग अभ्यास की बात और व्यायाम दोनों को अलग अलग मानते हैं। एक्सरसाइजेज एंड योग प्रैक्टिसेस आर टोटली डिफरेंट। मैम हीलिंग को यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे? हीलिंग का मतलब क्या होगा यहाँ पर? देखिए, हीलिंग क्या होता है, तो हमारा शरीर है ना, हमारे शरीर के अंदर सेल्स होते हैं, सेल, टिश्यू, ये सब सुना है आपने? जी, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, उससे पूरा हमारा फिजियोलॉजी हमारी बॉडी की चलती है। वेरी गुड। हाँ, तो जब हमारी ये सारी फिजियोलॉजी चलती है, आप जब बता रहे हैं सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, तो ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, जो आपके सेल्स और टिश्यूज होते हैं, उनको भी आराम चाहिए होता है। आप देखते हैं कि मतलब तरोताजा करना, कुल मिला के फ्रेश करना, रिफ्रेश करो नहीं करना। मैम, करो हीलिंग अलग सिंपल। होता है, हीलिंग का मतलब अलग होता है ना मैम, उसमें तरोताजा ये नहीं होगा। हीलिंग का मतलब जब हम बात करते हैं तो आपके शरीर को हीलिंग चाहिए, यानी कि जो आपका शरीर है उसको ठीक होने का टाइम चाहिए। ठीक मतलब जरूरी नहीं है कि बीमार है इसीलिए ठीक, ठीक यानी कि थका हुआ है अपने आप, जैसे हम एक मनुष्य मैम हैं। एक एक बात देखिए, हीलिंग में अगर घाव हो गया है वो भी हील हो की भरेगा, और एक मन हमारा अगर दुखी हो गया तो उसको भी हीलिंग की जरूरत है। तो यहाँ पर योग में हम कौन सी हीलिंग और किस तरह की हीलिंग कैसे डिफाइन करेंगे, ये कहने का मतलब। हाँ, तो जब अभी आपने जैसे बताया कि अगर भाव है या इमोशंस हैं तो वो जी अपने तरीके से हील होंगे। अभी हमारा मन है, अगर मन खराब है तो वो अपनी तरफ से हील होगा, यही बता रहे हैं ना। तो यहीं पे ही जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारे भाव आ गए, ठीक है। तो भावनात्मक तरीके से जब अगर हम डिस्टर्ब हैं तो हम अपने शरीर को भावनात्मक तरीके से हील कर रहे हैं। जब हमारा मन खराब है तो हमने अपने मन को हील किया मानसिक तरीके से। हमारे शरीर को भी हीलिंग चाहिए। जब हीलिंग मतलब कि उपचारात्मकता आप कह सकते हैं, उपचार की बात जब हम करते हैं तो उसमें हीलिंग आता है कि जैसे आपने पूरे शरीर को खींचा, ठीक, अभी फॉर एन एग्जाम्पल हमने हाथ खींचा, ये वाला हाथ खींचा, ताड़ासन ठीक, किया मैम। ताड़ासन किया, एग्जाम्पल ताड़ासन किया, या हमने एक हाथ खींचा। अब पहले हम सिर्फ इतना खींचते थे, आज हमने बहुत इतना खींच दिया। तो अब यहाँ पे जो अंदर जो मेरी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो खींची होंगी, मसल्स खींचे होंगे, नाड़ियां खींची होंगी, हुआ होगा ना, तभी तो खिंचाव आ रहा है। अगर सेल्स, टिश्यूज, मसल्स, नस, नाड़ियां, नर्व्स ये सब नहीं खींचेगी तो फिर खिंचाव क्यों आएगा? फिर तो नॉर्मल जितना हाथ है वैसा ही रहेगा। खिंचाव तब महसूस होता है जब आपकी मसल्स और मांसपेशियां खिंचती हैं, जब आपकी नसें खिंचती हैं, तभी तो जर्क लग खिंचाव जाता है, महसूस होता है। जर्किंग। जर्क अलग है बेटा, नहीं नहीं, जर्क अलग है, यहाँ पे खिंचाव अलग है, ये खिंचाव अलग है, जर्क अलग है। जर्क आपका नेगेटिव एस्पेक्ट में जाएगा। ये खिंचाव जो हम बात कर रहे हैं, ये खिंचाव हमारा अपने योग अभ्यास की बात कर रहे हैं। जब हमने ताड़ासन किया तो आप देखते होंगे कि ताड़ासन में जब हम अपने शरीर को पूरा खींचते हैं तो हमें एक अच्छा सा सेंसेशन फील होता है कि हाँ, मेरा पूरा शरीर खिंच रहा है, अच्छे से मेरी सारी मांसपेशियां खिंच रही हैं, ये पॉजिटिव उसमें जाता है। तो जब हम अपने शरीर को खींचते हैं तो उस टाइम पे सेल्स, टिश्यूज, मसल्स, नस, नर्व्स, ये सब में खिंचाव आता है ना। तो क्या होता है जब इन सब में खिंचाव आता है तो अब उनके लिए तो ये नई चीज है। जैसे कि अगर हम कोई कपड़ा खींचेंगे तो वो कपड़ा तो अगर पहली बार खींचेगा तो नया हुआ ना, तो
फिर हम क्या करते हैं, उसको अगर हम गर्म पानी में डाल देते हैं या उसको पानी में सोक कर देते हैं या डुबा के रख देते हैं तो वो कपड़ा ठीक हो जाता है। देखा है आप लोगों ने कि आप कपड़ा पहले कोई खींच दीजिए, या जैसे पोछे वाला जो आप लोग करते हैं, तो अच्छे से आप उसको मोड़ते हैं मोड़ते हैं मोड़ते हैं मोड़ते हैं, और उसके बाद लेकिन अगर आप पानी में डाल दीजिए तो वो अपने आप एकदम ठीक हो जाता है, लूज हो जाता है, हील हो जाता है। तो वैसे ही हमारा शरीर है कि हमने शरीर को आसन किया, प्राणायाम किया, खींचा मरोड़ा तोड़ा, सब कुछ किया, तो उस टाइम पे हमारी नस नाड़ियां खींची, हमारी मांसपेशियां खींची, हमारी कोशिकाएं खींची, जो सेल से वो बड़े, टिश्यू से वो बड़े एक्सपांड हुए। और उसके बाद जब हम लेटते हैं या शवासन में आते हैं या विश्राम की स्थिति में आते हैं, तो अंदर ही अंदर हमारी जो कोशिकाएं हैं वो हील हो रही होती है, वो ठीक हो रही होती है, अपने अपने आप को मरम्मत कर रही होती है, अपना रिपेयरमेंट। रिपेयरमेंट आप समझिए कि वो जो कोशिकाएं हैं, सेल्स टिश्यूज, ये सब वो अपने आप को रिपेयर कर रही होती हैं जब आप शवासन लेते हैं। कभी आपने देखा है कि नस मसल्स खिंच गई, नाड़ियां खिंच गई, और हमने देखा कि मेरे सेल कैसे वापस अपनी अपनी जगह पे जा रहे हैं? हम तो नहीं देख पाते ना अपने सेल्स को, टिश्यूज को। हम कभी नहीं देख पाते अपने मसल्स को कि वो कैसे अपनी अपनी जगह पे वापस जा रही हैं। देखा है कभी? नहीं ना, हम तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन सेल्स और टिश्यूज को तो हम वो भी नहीं महसूस करते। तो ये एक इनर प्रोसेस है, ये अपने आप होता है, और हम इसी को ही हीलिंग कहते हैं। हीलिंग यानी अपने आप जब सेल्स टिश्यूज आपके अंदर ही अंदर हील होते रहे, तब हम इसको रिपेयरमेंट या हीलिंग कहते हैं, उपचारात्मक कहते हैं, बहुत ही सामान्य शब्द में। बट हीलिंग में आपके इमोशंस भी जुड़े होते हैं, हीलिंग में आपके फिजिकल एस्पेक्ट भी जुड़ा होता है, और हीलिंग में आपका सारा चारों चारों स्तर, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल, चारों स्तर जुड़े होते हैं। ठीक हो गया? अब क्वेश्चन आता है, अब जो होमवर्क आता है, होमवर्क आपका सबसे पहले ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज एंड योग प्रैक्टिसेस। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन लिखिए। रीता, आपको आवाज आ रही है? जी मैम, आवाज आ रही है। रीता, आवाज आ रही है? जी। हाँ जी, अब मुझे भी आ रही है। ठीक है, मैम, डिफरेंस ठीक। तो डिफरेंस क्वेश्चन लिखा आपने? डिफरेंस बिटवीन योगा और क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस एक्सरसाइज। बोलिए। एक्सरसाइज एंड हाँ योगा। जी। एक्सरसाइज एंड योगा। हाँ, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइजेज एंड व्हाट इज, हाँ, यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइजेज एंड योग, ये आपका होमवर्क है। सो यू हैव टू, अब कितने पॉइंट्स आप बना के आएंगे? आप कम से कम इसके 7 पॉइंट्स बना के आएंगे। ठीक है, 7 पॉइंट बना के आएंगे, 7 पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। सेवन पॉइंट्स आपको बनाने हैं इस पे। ठीक है, ऑल राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट होमवर्क क्या है? मेरे को आवाज ही नहीं आ रही दोनों की। मैम बोल मैम, रहे। आपकी आप आवाज देख नहीं, आप देख नहीं रही। आवाज आ रही है? जी जी। अब हम नेक्स्ट बात करें। जी। शायद ना इंटरनेट इज नॉट वर्किंग। लेट मी यस चेक, एक मिनट। आप, मैम, आवाज अब आ मैं रही है? आप लोगों को नहीं देख पा रही हूँ या आप मेरे को नहीं देख पा रहे हो, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। मैम, आपकी आवाज आ रही है।
आवाज आ रही है बट वीडियो नहीं आ रही है। अब आ रही है, आवाज और वीडियो दोनों आ रही है। यस मैम, वीडियो क्लियर नहीं है मैम। चलिए ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे इतना किया ना, अब थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। खड़े हो जाइए। सबसे पहले हमें मार्जरी आसन करके दिखाइए। जी, मार्जरी आसन करके दिखाइए। ऊपर उठिए। मार्जरी आसन का अभ्यास करके दिखाइए। वेरी गुड। तो इसमें क्या कर रहे हैं, कब गर्दन ऊपर जाएगी, कब गर्दन नीचे आएगी? बड़े जब सांस भरते हैं पीठ हमारा नीचे झुकती है। हम्म। जब हम सांस भरते हैं तो पीठ हमारी नीचे धंसती है, नीचे। अच्छा ठीक है। और जब हम श्वास जब हम बाहर निकालते हैं, जब हम प्रश्वास करते हैं तब पीठ ऊपर होती है और ठुड्डी यहाँ पे लगी होती है नीचे। हो गया। ठीक है, इंग्लिश में बताइए एक बार अब हमको रीता। इनहेल करते हुए क्या होगा, एक्सहेल करते हुए क्या होगा? मैम इनहेल करते हुए हम लोग हम्म। गर्दन अंदर की तरफ जाएगी, मतलब हमारी चिन हम्म। ये यहाँ लग जाएगा। और हम्म। एक्सहेल करते समय हम्म। ऊपर की तरफ। अच्छा, गलत बता रहे हैं। इनहेल करते हुए हमेशा पीठ ऊपर, इनहेल करते हुए हमेशा गर्दन ऊपर जाएगी और एक पीठ में कर्व आएगा। एक्सहेल करते हुए हमेशा एक उल्लूपन पड़ेगा। ये आपका एक्सहेल हो रहा है, प्रश्वास हो रही है यहाँ पे। ध्यान दीजिए ना, देखिए अभी अगर अभी इसमें कंफ्यूजन है तो कैसे याद कर सकते हैं। एक और आपको ट्रिक बताते हैं। जब आपने गर्दन नीचे करी है ना, गर्दन नीचे करी तो नाक नीचे गई ना, नाक नीचे गई तो आपने नीचे सांस छोड़ दी। नाक नीचे करे तुम गए तो सांस नीचे ही गिरेगी ना, हवा नीचे की तरफ जाएगी। तो हवा जब नीचे की तरफ जाएगी मतलब कि एक्सहेल किया। जब आपने ऊपर किया तो ऊपर सांस आएगी। तो जब जब गर्दन ऊपर करेंगे तब आप इनहेल कर रहे हैं, जब जब गर्दन नीचे करेंगे तब आप एक्सहेल कर रहे हैं। ऐसे याद कर लीजिए। इनहेल और एक बार फिर से बता दीजिए। जब हम लोग आपका आपका जब नेक नोज, आप नोज से याद रखिए। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है मार्जरी आसन में तो आप नोज से याद करिए कि जब आपका नोज और आपका चिन नीचे की तरफ होगा, जब आपका चिन आपके थ्रोट यानी कि आपका जब ठुड्डी आपके कंठ से लगेगा, तो देखिए ये स्थिति है। ठुड्डी हमारे कंठ से लग रहा है तो हमारी नाक कहाँ पे है, नीचे की तरफ ना। तो अगर हम कोई भी सामान नीचे की तरफ रखेंगे तो नीचे की, अगर हमने जैसे ये फोन रखा नीचे की तरफ तो ये नीचे गिरेगा, ऊपर तो नहीं उठेगा ना। तो अगर मेरा नाक नीचे की तरफ है तो सांस या वायु नीचे की तरफ गिरेगी तो एक्सहेल हो गया, है ना। अब यहाँ से ही हमें कोई चीज ऊपर उठानी होगी, श्वास भरनी होगी तो हम गर्दन को अपने नाक को ऊपर करेंगे तो श्वास ऊपर ले आ जाएगी, यानी कि ब्रीथ इन हो गया। अब करके देखिए। जब हम कोई भी चीज ऊपर की तरफ रखते हैं, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जाएगी तो नीचे थोड़ी गिरेगी, नीचे की तरफ होगी तो नीचे गिरेगी। होगा, ऐसे याद रहेगा। ऐसे याद करके देखिए, अगर ऐसे भी नहीं याद हो रहा तो फिर कोई और ट्रिक बता देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर्वत आसन करके दिखाइए। कौन सा मैम? पर्वत, पर्वत आसन। पीछे पन्ने पलटिए मत क्योंकि हो सकता है हमने ना लिखवाया हो। नहीं लिखवाया मैम। पता है हमें। वीरभद्र मैडम ने, मैडम लिखवाया था आपने। वो तो हम वीरभद्र आसन, वो तो अलग है। अभी हम यस मैम। पर्वत, पर्वत आसन कैसे होगा थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि पर्वत अगर बोला जा रहा है तो कैसे होगा।
क्या स्थिति हो सकती है? वेरी गुड रीता, वेरी गुड। उठिए उठिए प्राची उठिए, थोड़ा थोड़ा ना ध्यान लगाते जाओ। देखो अगर सब कुछ रटा देंगे ना तो फिर कुछ सीखोगे नहीं, बोरिंग होगा बहुत। अपना अपना ध्यान लगाते जाओगे तो समझने में भी टाइम कम लगेगा और जिंदगी भर याद रहेगा। अब जब आपके शरीर की स्थिति एक पर्वत की तरह होती है तो उसे पर्वत आसन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए। सामान्य स्थिति में खड़े होना है, हाथ नीचे, हाथ नीचे रहेंगे। सामान्य स्थिति में आपके हाथ नीचे। गुड। अब यहां से वीरभद्रासन का अभ्यास। वीरभद्रा, इंस्ट्रक्शन सुनिएगा, इंस्ट्रक्शन सुनिएगा। अच्छा हम इंस्ट्रक्शंस करवा चुके हैं ना आप लोगों को? ठीक, करके दिखाइए वीरभद्रासन। राइट साइड करके दिखाएंगे एवरीवन। ठीक है मैम। करिए तो, थोड़ा और नीचे झुकिए, थोड़ा और घुटना मुड़ेगा और, अरे आराम से घुटना खोल सकते हैं और नीचे जाइए। घुटने पर हाथ नहीं, घुटने पर हाथ नहीं, थाइस पे हाथ रखिए। घुटने पे वजन मत डालिए। सही कर रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। गीता गुड। प्राची, दिख नहीं रहा बच्चा कैमरे में, दूसरी तरफ से भी कर लीजिएगा गीता। हाँ, आप नहीं झुकेंगे, आप झुक रहे हैं एक तरफ, आप तो सीधे खड़े रहेंगे। अपने दोनों हाथों को बाहर की ओर लेके जाइए। प्राची, दोनों हाथों को बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, दोनों हाथ बाहर स्ट्रेट। हाँ, वेरी गुड। अब वहां से राइट फीट को राइट साइड फोल्ड करते हुए बेंड योर राइट नी टुवर्ड्स दी राइट साइड। उठो 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 रीता उठो, एक बार करके दिखाओ कैसे करना है, प्राची देखेगी फिर आप करोगे। जाओ ऑरेंज, ऑरेंज चलो बाद में दोनों चलो। पैरों में डिस्टेंस, अभी दोनों पैरों में डिस्टेंस और डिस्टेंस, प्राची और डिस्टेंस। हाँ ठीक है, दोनों पैरों में, दोनों पैरों में अंतर दीजिए। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना लेफ्ट पैर निकाला। हाँ ठीक है। अब अपने लेफ्ट पैर के पंजे को लेफ्ट साइड लेके जाइए। हाँ वेरी गुड, अब ठीक कर रहे हैं, अब ठीक कर रहे हैं, बेटर। थोड़ा सा और झुको, थोड़ा सा घुटना और आगे की तरफ मोड़ो, घुटना और आगे की तरफ मोड़ो, और मोड़ो। वेरी गुड, ये है परफेक्ट पोजीशन। राइट वाला हाथ, पीछे वाला हाथ एकदम सीधा कर दो, थोड़ा सा नीचे की तरफ दे रहा है, एकदम सीधा रख दो दोनों हाथों को एकदम सीधा। वेरी गुड। घुटना घुटना मोड़ो, घुटना वापस ले आया हो। अब घुटना वापस लाए, घुटना और मोड़ो घुटने को। गुड, ये पोजीशन है वीरभद्रासन 1 की। वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक, वापस आ जाइए। वेरी गुड, बैठ जाइए, बैठिए। अब नेक्स्ट बद्ध कोण आसन कैसे करते हैं? बद्ध कोण आसन कैसे करेंगे? मतलब लेट के। करके दिखाइए रीता, करके दिखाइए। अच्छा, वापस आइए प्राची। बेटा ये सर्वांग आसन है, बद्ध कोण आसन रीता कर रही है। आप लोग क्या करा करो बताएं, एक सजेशन है आप लोगों को। आप लोग जहाँ पे ये नाम लिखते हो ना वहां पे पेंसिल से ही छोटा सा एक स्केच डायग्राम बना लिया करो अपने आप को समझाने के लिए। जब वहां पे ये एक छोटा सा बदतमीज रास्ता। पेंसिल, हाँ बद्ध कोण आसन ये है। ठीक है, वहीं रुकिए रीता, वहीं रुकिए। ठीक, बना के रखे बद्ध कोण आसन। ठीक, अब रीता ये बताएगी कि बद्ध कोण आसन को एक और इंग्लिश में क्या कहते बटरफ्लाई, बटरफ्लाई हैं? आसन, नहीं, और और तितली आसन। और और लिखवाया है मैंने, मैडम ये देखेंगे नहीं, तीन देखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, नहीं लिखवाया है मैंने। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया था कि इसका नाम ये क्यों पड़ा, इसका नाम ये वाला, यही आसन का नाम क्यों पड़ा, ये ऐसी ही स्थिति क्यों बनाते हैं। देखना नहीं है बच्चा, कॉपी में याद करिए पिछले क्लास में क्या पढ़ा था।
कॉबलर पोज कहते हैं इसको, हम लिखवा चुके हैं। जो मोची होता है वो अपने यंत्र को अपने दोनों पैरों के पंजे से फंसाता है और उसे फिर अपने जूते को या उस पे बनाता है। हम ये चीज कौन लिखवा चुके थे, हम ये चीज बता चुके थे। कौन सा लिख पोज? लीजिए, कॉबलर, कॉबलर, COBBLER, कॉबलर पोज। चलिए ठीक है, शशांक आसन कैसे करते हैं? शशांक आसन, शशांक आसन हम करवा चुके हैं आप लोगों को, लिखवाया नहीं है क्योंकि हमने पिछली बार जो लिखवाए थे वो ट्रांजिस्टर वाले लिखवाए थे। अच्छा चलो शशांक आसन छोड़ो, वज्रासन कैसे करते हैं? वज्रासन करके दिखाइए। वज्रासन कैसे करते हैं? वज्रासन करके दिखाइए। बेटा नाम आसन के अब याद रखना शुरू करो, बहुत जरूरी है। कौन सा ये आसन बेटा? वज्रासन, वज्र, बेटा वज्रासन। दबिए। हाँ अब ठीक है, प्राची का वज्रासन ठीक है, प्राची का वज्रासन ठीक है। रीता अभी भी कंफ्यूज है। रीता कौन सा आसन कर रहे हैं बच्चा? मैम वज्रासन। पैर धो के वज्रासन कर। कर, हाँ ये वज्रासन है। चलो ठीक, नेक्स्ट हमने, और कौन से आसन लिखे थे? सर्वांग आसन, सर्वांग आसन करके दिखाइए। कॉपी में सब कुछ देखेंगे, एग्जाम में भी कॉपी लेके जाएंगे रीता मैम लिख रहे आप? हैं। अच्छा, सर्वांग आसन हम लिखवा चुके हैं पिछली क्लास में। आज क्या क्या किया? नहीं ये ना लिखिए, आप सर्वांग आसन करके दिखाइए, करके दिखाइए सर्वांग आसन। उठो उठो प्राची, उठो। आप लोग एक दूसरे का इंतजार करते हैं और फिर उसके बाद करते हैं, करिए जल्दी से। आप लोगों को पता है जब आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा ना, तो आप दोनों से क्वेश्चन एक साथ पूछा जाएगा और जिसने आंसर पहले दिया ना नंबर उसी को मिलेगा। ये नहीं देखा जाएगा कि सही किया है कि गलत, ये देखा जाएगा कि पहले किसने किया। याद रखिएगा। बच्चा आपका हमें फेस तो दिख ही नहीं रहा है रिता, सिर्फ पैर दिख रहे हैं। पैर तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, एकदम स्ट्रेट हैं, लेकिन नीचे जो आपका बॉडी पोस्चर है वो नहीं दिख रहा। वो आप एक बार फोन को एडजस्ट करो रीता। बॉडी पोस्चर नहीं दिख रहा, पैर बिल्कुल ठीक थे, पैर आपके स्ट्रेट थे, वो बिल्कुल सही थे। ठीक है, बस। अब प्राची यहाँ पे क्या करेंगे? रुको 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 रुको, मेंटेन करो प्राची, मेंटेन। झटके से वापस मत आ रहे थे। एक साथ दोबारा फिर से जाइए, फिर से दोबारा एक साथ जाइए। फिर से हाँ मैडम जाइए, करें। हाँ हाँ एक बार फिर से सर्वांग आसन करिए। वेरी गुड, गुड। अब यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि आपका जो दोनों हाथ है ना, वो दोनों हाथ आपके पीठ पे रहे, तो आपका पीठ एकदम सीधा रहेगा। जो आपका हिप है वो एकदम सीधा रहेगा, और जितना सीधा आपका पीठ और हिप होगा उतना ही सीधा आपके दोनों पैर होंगे, ऊपर वाले पैरों के पंजे। और अंगूठों को ना आकाश की ओर खींचने का, मतलब ऊपर खींचने का प्रैक्टिस किया करिए। बिल्कुल परफेक्ट। बेटा ऊपर उठना है रीता, आप ऊपर मैम नहीं उठे हो। इससे ज्यादा नहीं उठ पाएंगे मैम, नहीं उठ पाएंगे। काफी दिन से कर रहे हैं, उठ नहीं पाते ये, क्योंकि ये एरिया बहुत भारी। अच्छा कमर। ठीक है, ठीक। ऑफलाइन क्लासेस होने की भी सब हो जाएगा, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है ना, कोई बात नहीं। आपकी कुछ ना कुछ हमें ऑफलाइन क्लासेस लेनी पड़ेगी, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेंगे ना तब तक वो बात आएगी नहीं। ठीक है, वापस आइए। और कौन सा आसन आएगा? पेट के बल कौन सा लेट के आसन करते हैं प्राची? भुजंगासन मैडम, भुजंगासन। वेरी गुड, वेरी गुड, करके दिखाइए। भुजंगासन करके दिखाइए, भुजंगासन करके दिखाइए। गुड, वेरी गुड रीता। दोनों पैर पीछे से बच्चा मिले होंगे, ये याद रखना। बस हम यहाँ से क्योंकि आपको देख नहीं सकते हैं ना, दोनों पैर पीछे से मिले होंगे, दोनों लोगों को ध्यान देना, दोनों लोग। ठीक ये है, मैम। और कौन सा आसन?
और कौन से आसन लिखवाए थे? एक हमने लिखवाया है ताड़ासन। ताड़ासन कैसे करेंगे? गुड, वेरी गुड। बस अरे रुक जाइए, थोड़ी देर रुकिए भी तो। प्रीता रुको तो आप। चलो दोनों लोग एक साथ मेंटेन करेंगे 12 काउंट। 3, 2, 1 आप ऊपर उठिए। 12 रीता ऊपर उठिए। 12, 11, 10, 9, 8 आप तुरंत। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बिल्कुल प्रैक्टिस है। वापस आइए, वापस आइए, मेरी बात सुनिएगा। कम से कम आप अब 7 काउंट तक ताड़ासन मेंटेन करेंगे। ठीक, 7, 7। ठीक, पोजीशन लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर करिए, खींचिए अच्छे से, और यहाँ से श्वास भरते हुए अपनी दोनों एड़ियों को ऊपर उठाइए। 7 आप, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज, पहले से बेटर है। रिलीज और वापस। गुड, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। याद रखिएगा हमने 7 काउंट किया था। अगर हम आपसे पूछें तो हम 7 काउंट से स्टार्ट करते हैं आप लोगों का बैलेंसिंग। बहुत जरूरी है बैलेंसिंग करना, क्योंकि ये सारे आसन ना बैलेंसिंग आसन में ही काम करते हैं। तो जब आप प्रैक्टिकल में ये सारे आसन कर रहे होंगे और बैलेंस नहीं होगा तो नंबर तो अच्छा होगा। ठीक, आखिरी अभ्यास कौन सा होगा? आखिरी आसन कौन सा होगा? मैडम हो गए सारे, कोबरा पोज। नहीं, नहीं, आखिरी आसन कौन सा होगा? शवासन। हाँ जी, हाँ जी, करिए शवासन। शवासन करने के लिए दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथों में अंतर, हाथ आपके शरीर से दूर, श्वास भरते हुए प्रश्वास करते हुए हथेलियों का रुख आकाश की ओर। आंखें बंद रहेंगी, पूरे शरीर को शिथिल शांत बनाने की कोशिश। क्लोज योर आईज। वेरी गुड। हमेशा ध्यान रखना, आंखें आपकी शवासन में बंद रहती हैं। आपका पूरा ध्यान आपकी श्वासों पे रहेगा। और साथ ही साथ जैसे आप लोग श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो आपका जो पेट है वो भी ऊपर नीचे की ओर होता है, आप उस भी ध्यान लगा सकते हैं। अगर आप लंबा शवासन कर रहे हैं या लंबे समय का शवासन कर रहे हैं तो आप झरनों की आवाज़ों पर ध्यान दे सकते हैं, चिड़ियों की चहचहाहट पे ध्यान दे सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप कितने टाइम के लिए शवासन कर रहे हैं। ठीक, चलो टेक अ लेफ्ट देर टर्न। तक शवासन करते करते नींद आ जाती मैम, सो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब हम लोग बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करते हैं ना या बहुत एडवांस योग करते हैं, जैसे कि अभी तो आप लोगों ने नहीं किया है, हम लोग अष्टांग योग और जब हम यात्रा करते हैं ना, जब मतलब एकदम पसीना 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 रहता है, तो उस टाइम पे जब हम लोग शवासन करते हैं तो हम 10-12 मिनट की अगर नींद आए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। फिर वो शवासन अगर 10-12 मिनट की नींद आ जाती है तो योग निद्रा में कन्वर्ट हो जाता है। योग निद्रा यस। इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर, आपके शरीर के लिए योग निद्रा बहुत अच्छी है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं सोना है ऐसा नहीं, सो जाए सो जाए सो जाए। अगर आप ये इंस्ट्रक्शन अपने शवासन में लेके चलोगे तो आपका बॉडी और आपका मन, मतलब आपका शरीर और आपका मन बिल्कुल भी शांत नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, अगर शरीर सो रहा है तो सोने दीजिए, मन सो रहा है सोने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विचारों को मत लेके आइए, विचार जितने लाएंगे उतना ज्यादा मन आपका चलता रहेगा। नहीं, ठीक विचार है, नहीं ला। जब तो मैम 1 घंटे पूरा योग करो, उसके बाद जब लेट जाओ शवासन में तो लेटे लेटे अपने आप नींद खुल जाती, फिर अचानक खुलेगी, अरे देखा कितनी देर हो गए। ये होता है रोज, हाँ, मतलब लेकिन अक्सर ये हो लेकिन जब जाता है। नींद, जी, लेकिन जब नींद लग जाती है और उसके बाद अगर आप 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद उठते हैं तो आप देखते हैं कि हाँ, लगता है हम रिलैक्स, बहुत देर तक, बिल्कुल। बहुत देर तक हम सो गए ऐसा लगता है, हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन बहुत देर तक नहीं सोते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट की बात होती है। लेकिन नींद जो वो होती है ना, वो आपके पूरा शरीर एकदम हील हो गया होता है और आपको लगता है कि हमने बहुत ज्यादा देर की नींद ले ली है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरू शुरू में ये सब बहुत कॉमन है और ये सब बहुत अच्छा है। ये सब कुछ अगर हो रहा है इसका मतलब है कि आपके शरीर में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं एंड योर बॉडी इज एक्सेप्टिंग
आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है योग को, अच्छा है ये, कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ एक चलो प्रॉब्लम ठीक है, है। दो दो साल से योग कर रहे हैं, उसके बावजूद मेरा पेट नहीं कम होता है। आप तभी ऑफलाइन क्लासेस पेट की वजह से कमर नहीं उठा पाते। करेंगे हम लोग, इसका भी करेंगे, ये भी हम लोग जरूर करेंगे। अभी एक बार बस आपका सिलेबस खत्म हो जाना, फिर हम लोग आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक बार एक लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि 2 मिसकैरेज हुए मेरे पूरे टाइम के, उसके बाद एक सिजेरियन बेबी हुआ। तो कहते हैं कि मिसकैरेज होता है या सिजेरियन होता है लंबा तो उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। देखो, अगर 2 मिसकैरेज हुए हैं और सिजेरियन हुआ है तो उससे पेट आपका बाहर की ओर लटकेगा, जी जी। लेकिन आपका पेट कम नहीं हो रहा है ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, सिर्फ आपका सिजेरियन थोड़ी हुआ है। 90% ऑफ द पॉपुलेशन मान के चलो कि अब सिजेरियन 90%। हम लोग तो नॉर्मल डिलीवरी के इसलिए कहते थे क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हमारे यहाँ माना जाता था, अच्छा माना जाता था, मतलब अभी भी हम लोग नॉर्मल डिलीवरी की ही सलाह देते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी वेमेन होती हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि सिजेरियन करवाती हैं कि उनको कोई रैशेस चाहिए ही नहीं, उनको कोई भी। क्या होता है जब नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, तो आपके पेट पेट पर जो वो रैशेस पड़ जाते हैं, क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो खिंचाव की जब वजह बच्चा से, जी बाहर आ जी। रहा होता है तो हाँ, खिंचाव की वजह से जो आपका उदर भाग होता है या लोअर एब्डोमेन होता है, वो बहुत खिंचता है, तो हम्म। बहुत ज्यादा रैशेज आ जाते हैं। वो बहुत टाइम तक ठीक नहीं होते, कुछ कुछ लोगों के तो जिंदगी भर ठीक नहीं होते हैं। तो जब आप साड़ी पहनो या कुछ लो वेस्ट चीजें पहनो ना, तो वो दिखाई देते हैं। तो वो ना दिखाई दें या रैशेज ना आए या मार्क्स मार्क्स ना आए, तो बहुत सारी महिलाएं इसीलिए तो वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाती, सिजेरियन करवाती। पहले बस एक साइड में कट आएगा और बेबी इज आउट, तो वो भी चल रहा है। तो उसमें ऐसा नहीं है, तो क्या वो मोटी की मोटी रह रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, यहाँ पे आप मान के चलो पक्का कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। या तो आप एक बार अपना थायराइड चेक करवा लो। मैम वो नॉर्मल है इस मेटाबॉलिज्म, समय, हर 3 महीने अच्छा, में चेक करवाते हैं। पहले तो था लेकिन अब तो नॉर्मल है, बिल्कुल सही। हम खुद ही देखते हैं कितनी पहले सारी था। लेडी होती हैं सिजेरियन भी करवाया, 2 करवाया, तब भी पेट अच्छा है। हमारा वो ऐसा लटका हुआ कि लगता है हमेशा 5-6 महीने का प्रेग्नेंट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, ये परेशान मत होइए। अगर आप देखना चाहें तो आपसे भी बहुत ज्यादा ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं जिनके पेट निकले हुए हैं। तो अपने आप को कभी भी ऐसे बोलना नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। और दूसरी चीज ये है कि आप ध्यान रखो, खाने का ध्यान रखो। मेटाबॉलिज्म की ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अपना रूटीन रूटीन पे ध्यान रखो, चीजें ठीक हो जाएंगी। सब लोग रूटीन बोलते का हैं कि बहुत, मेरा जो पेट है उसका स्ट्रक्चर ही यही है, इसलिए वो लटका हुआ है, वो बड़ा है, नहीं ठीक हो रहा है। ये सारी फालतू बातें होती हैं। मैं ये सब ऐसा नहीं होता है, कैसे स्ट्रक्चर वही होगा? पता कैसे है वही जब स्ट्रक्चर हो संगीता संगीता मैम पहली बार मिली तब उन्होंने मुझसे यही कहा, आप प्रेग्नेंट है?" हमने कहा नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं, तो बोली देखो लग तो रहा है इतना बड़ा पेट है आपका। सबके, देखिए, सबके बात करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, और सबका देखने का नजरिया भी अलग होता है, ठीक है। अभी आपको ये चीज पता है कि आपका पेट निकला हुआ है, तो आपको ये ध्यान नहीं देना है कि पेट निकला हुआ है, आपको ये ध्यान देना है कि पेट अंदर कैसे जाए। दो अलग चीजें हैं। जहां ध्यान लगाओगे वो चीज पूरी होगी। ये ध्यान लगाओगे कि पेट निकला है, पेट निकला है, पेट निकला है, तो पेट निकला ही रहेगा। ये काफी ध्यान दिन से लगाओगे कि कोशिश पेट कर रहे हैं मैम कि ठीक हो जाए, हो नॉर्मल जाएगा, पोजीशन में आ जाए। मुझे खुद नहीं अच्छा लगता और लगता है कहीं जाओ। तो आप उकड़ू, अब हमने आपको काग आसन बताया है करना। काग आसन में बैठी रहिए करिए। काग आसन में पूरा दिन बैठे रहा करिए, ठीक हो जाओगे। ऐसे जैसे अभी प्राची बैठी है, ऐसे ही बैठना है। बस अपने हिप्स को ऊपर उठा दो, पंजे को जमीन पे ही रखे रहो। 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाते मैम, बैठने की कोशिश तो की। 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाते हैं ना, तो कोशिश करिए वो 5 मिनट को 10 मिनट बनाइए, 10 मिनट को आधा घंटा बनाइए, अपने आप हो जाएगा। ये एग्जैक्ट यही पोजीशन है, बिल्कुल सही पोस्चर बनाया है प्राची ने, ये काग आसन है। ये हम बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। यही काग आसन है, उसको हम लोग उकड़ू बैठते हैं जैसे बोलते हैं आप लोग। बैठिए, आप इस पे बैठना शुरू करिए, घड़ी देख के बैठना शुरू करिए। आधा ठीक मैम। घंटा जिस दिन बैठना शुरू कर लेंगे, देख लीजिएगा पेट अंदर ना कम हो तो। ये भी मेरा चैलेंज है। देखते हैं कि आपके पेट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप कर नहीं रहे हैं। कभी कभी ना हम लोग लापरवाह भी हो जाते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक। होमवर्क क्या है? वो डिफरेंस बिटवीन योगा एंड अदर प्रैक्टिसेस। ठीक, डिफरेंस बिटवीन योग एंड एक्सरसाइज, ये होमवर्क है, अदर प्रैक्टिस नहीं। डिफरेंस बिटवीन योग एंड एक्सरसाइज है, यस मैम, ठीक है। 7 पॉइंट। हाँ, 7 पॉइंट, 7 पॉइंट लिखने हैं, ये याद रखेगा। और भी डाउट या क्वेश्चन आज की क्लास से या पहले की क्लास से? मैम नहीं। मतलब मुझे हम्म। रेस्टिंग, रिलैक्सिंग और हीलिंग, मतलब इनमें तो इसमें कुछ। ये भी क्वेश्चन नंबर 2, रेस्टिंग, डिफरेंस बिटवीन रेस्टिंग, रिलैक्सिंग एंड हीलिंग, ये लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2। और डाउट है? और कोई डाउट? और कोई डाउट? मतलब मैम जो नहीं, चीज नहीं समझ में आ रही वही दे दिया आपने। नहीं, हमने ये चीज आपको समझाई है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाया है, और आपने होमवर्क कैसे समझाया, दिया है। आपने और समझाया तो हमने है, लेकिन ना मुझे अभी क्लियर नहीं हुआ है। जी सही से नहीं हमने क्लियर हुआ समझाया है। है, लेकिन आपको क्लियर नहीं हुआ है, जी इसीलिए हमने आपको होमवर्क दिया है। क्योंकि जब हम आपको होमवर्क देंगे, अब आप उसके बारे में ढूंढेंगे, फिर आपको कोई चीज निकलेगी, फिर आप उसके बारे में ढूंढेंगे, ऐसे करते 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 आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने इससे पहले आपको एक्सरसाइज और योग में डिफरेंस बताया है। हमने, मुझे लगता है कि शायद 5 से, बताएं आपने जी, वो तो कंफर्म हो गया मुझे, योग क्योंकि और जब आप लोग ये जो चीज दूसरे थोड़ा सा एक्सरसाइजेज है उसके सर्च बारे में। करेंगे, तो जब आप सर्च करें, थोड़ा सा गूगल पे ध्यान देंगे, ढूंढेंगे, नेट पे ढूंढेंगे, ऐसे ही जब आप रेस्टिंग, रिलैक्सिंग और हीलिंग ढूंढेंगे, तो धीरे 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 आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम जितना भी समझा लेंगे ना, ये अलग, आप जो समझेंगे और हमें समझाएंगे वो अलग, ठीक है। बहुत अलग अलग टेक्निक हो जाती है जब आप खुद समझ के मैम समझाते एक हैं चीज, तो हम चाहते हैं, हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। अब हाँ हाँ, पूछिए आप पूछिए। बताया सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, उसके बाद आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्यान, ये एक बार थोड़ा और बता दीजिए मुझको। जैसे सूक्ष्म व्यायाम में आपने बताया कि जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं उनको मोबाइल करना या एक्टिव करना, और स्थूल व्यायाम में कि हमारा ब्रीदिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस और पूरी बॉडी का होल जो होता है उसको इंक्लूड किया हम लोगों ने। और आसन में क्या आएगा? हमने सूक्ष्म व्यायाम की जब बात की, तो सूक्ष्म व्यायाम में हमने अपने जॉइंट को मोबाइल बनाया, लूज लूज, जी लूज किया। क्योंकि हम लोग इंग्लिश में भी लूजनिंग प्रैक्टिस करते हैं ना। लूज, जी हाँ, ठीक है। जॉइंट्स को लूज किया, जोड़ों को थोड़ा ढीला किया, स्फूर्तिवान बनाया, मोबाइल बनाया, एक्टिव बनाया, जैसे सूक्ष्म व्यायाम। फिर जी हम आते हैं स्थूल व्यायाम। स्थूल व्यायाम में हम एज अ होल यानी कि हम अंग, सूक्ष्म व्यायाम में हम जोड़ों के लिए क्रियाएं करते हैं, या जोड़ों के लिए अभ्यास करते हैं, जोड़ों को ढीला करने के लिए अभ्यास करते हैं सूक्ष्म व्यायाम में। जी स्थूल व्यायाम में हम अपने अंगों के लिए, अपने मतलब अंगों हमारी को फिजिकल शिथिल बॉडी इन्वॉल्व रहती है। बनाने, हाँ, फिजिकल बॉडी इन्वॉल्व रहती है, हमारे ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को हमें एक्टिव करना होता है, हमें ऑर्गन्स को लूज करना होता है। पूरे हाथों को हमने ढीला चलाया, पूरे हाथों का हमने स्कंद का संचालन किया, हाथों का संचालन किया, हाथों को ढीला किया, तो व्हाट इज हैंड्स? हैंड्स क्या होते हैं? हैंड्स हमारे ऑर्गन है, बॉडी पार्ट है। जी लेग क्या जी है? लेग हमारा बॉडी पार्ट है, ऑर्गन है। तो स्थूल व्यायाम में हमने क्या किया? स्थूल व्यायाम में हमने स्थूल शरीर को क्रियावान बनाया। स्थूल शरीर क्या है? स्थूल शरीर जो हम छू सकते हैं। जी हाँ, टच कर स्थूल सकते शरीर हैं जो क्या हमारी होता बॉडी है? में। जो जी हम, हाँ, जो हार्ड बॉडी है, जो स्किन वाला पार्ट है, जो हम टच कर सकते हैं, दैट इज स्थूल शरीर। अब हम स्थूल शरीर के लिए जो भी व्यायाम करें वो स्थूल व्यायाम। और आसन। सूक्ष्म व्यायाम यानी, सूक्ष्म यानी बहुत छोटा छोटा, या फिर जो ना दिखे। तो हमें जोड़ दिखाई तो नहीं देते ना, हमें अंदर से नहीं दिखाई दे रहे ना कि
किस प्रकार से हड्डियां जुड़ी हुई हैं, हम बस महसूस फील करते कर हैं। सकते हैं। जो हमने देखा है जिस तरीके से, बस हम उसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, पर हमें पता थोड़ी है कि यहाँ पे एक हड्डी है, यहाँ पे एक हड्डी है, बीच में एक मसल निकली हुई है। हम देख तो नहीं पा रहे ना, हम अपने स्केलेटन को, जो ढांचा होता है कि हम उसको, जी जो कंकाल टाइप का होता है, उसको हम अभी तो नहीं देख पा रहे ना। तो वो सूक्ष्म शरीर हो गया जो हमारी आंखों से नहीं दिख रहा, लेकिन हम उसके लिए अभ्यास कर रहे हैं। तो सूक्ष्म शरीर के अभ्यास को हम सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल शरीर के अभ्यास को जिसको हम छू सकते हैं स्थूल व्यायाम। क्लियर। अब हम आते हैं आसन पे। आसन पे क्या होता है, आसन तीन तरीके के होते हैं, खड़े होके करने वाले आसन, बैठ के करने वाले आसन, और लेट के करने वाले आसन। लेट के करने वाले आसन में दो ऑप्शन है, पेट के बल लेट के करने वाले आसन, पीठ के बल लेट के करने वाले आसन। ठीक। अब आसन में हमें क्या ध्यान देना है, आसन में हमें ये ध्यान देना है कि आसन हम तभी मानेंगे जब एक ऐसी स्थिति जो कि सुख पूर्वक करी जाए, जिसमें कि कोई भी अभाव ना हो। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरम सुखम आसनम यानी कि स्थिरता के साथ सुख पूर्वक जिस आसन में बैठा जाए। तो स्थिरता भी होनी चाहिए। स्थिरता मतलब कि जैसे हम अगर ताड़ासन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हमने 1 2 और वापस आ गए, 3 4 और वापस आ गए। स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए, स्थिरता बनी रहनी चाहिए कि तब तक, जब तक हमें सामने वाला ना बोल दे वापस आने के लिए, या जब तक हमारा वो उद्देश्य पूरा ना हो जाए, तब तक हमें वापस नहीं आना है। स्थिरता पूर्वक वही अभ्यास करना है। साथ साथ स्थिरम सुखम आसनम, सुख पूर्वक। सुख पूर्वक यानी कि जैसे कि पद्मासन लगाया हुआ है, बट इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि मुंह टेढ़ा बन रहा है, कर रहे हैं, नाक में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ये सब कुछ नहीं चाहिए। एकदम सुख पूर्वक आप बैठे हुए हैं कैसी स्थिति में, जिसमें आपकी कोई भी भाव भंगिमा, आपके चेहरे पे, आपकी कोई भी चेहरे पे ऐसा कोई जेस्चर नहीं है जिससे ये समझ आए कि आप परेशान की स्थिति में हैं या कोई खिंचाव हो रहा है। तो अ प्लेस, अ पोजिशन इन विच यू आर सिटिंग, बहुत ही आइडल तरीके से, बहुत एकदम शांत तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो ठीक है। फिर हम आसन के बाद बात करें प्राणायाम की। प्राणायाम में हम मोस्टली आपके प्राणों की बात करते हैं, क्योंकि योग में प्राण विज्ञान है। प्राण विज्ञान यानी कि हम ये मानते हैं कि हमारा पूरा शरीर प्राणों से भरा हुआ है और प्राण की वजह से पालन कर रहा है। यानी कि हमारे शरीर में जो प्राण है, जो हमारे शरीर में प्राण है, उसी की वजह से ही हमारा पूरा शरीर चल रहा है। ठीक, इसीलिए प्राणों का आयाम है प्राणायाम। प्राणायाम के बाद हम बंध की बात करते हैं। बंध यानी कि आपसे को हमने अभी बताया था, जैसे मुद्रा, मूल बंध, हाँ, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर। मूलाधार नहीं, मूल बंध। मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। और जब ये तीनों लग जाते हैं तो उसको हम लोग महाबंध, महाबंध कहते हैं। तो बंध से क्या होता है, बंध से हम अपनी शक्तियों को, अपने जो शरीर की ऊर्जा, जो हमारे शरीर की शक्ति होती है, एनर्जी होती है, उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, उसमें हम नियंत्रण लेते हैं, और इसलिए वह बंद कहते हैं। ठीक। उसके बाद ध्यान की मुद्राएं। मुद्राएं तो आपको पता है, मुद्राएं से क्या होता है, हमारे पूरे हथेलियों के पंच तत्व का खेल है। पूरा पंच तत्व हमारे हथेलियों पे समाहित है। तो हम हथेलियों के माध्यम से हम पंच तत्व को स्पर्श करते हैं, और वहां से ही हम अपने शरीर हैं। तो यहाँ से मुद्रा आ जाता है। जैसे कि अगर हम ज्ञान मुद्रा करते हैं तो ये है, जैसे जिसको पानी से संबंधित बीमारी हो, जैसे छोटे हुए सोते हुए टॉयलेट कर देते हैं बिस्तर पे, छोटे छोटे बच्चे हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है बड़े बड़े बच्चों को कि बहुत जल्दी जल्दी टॉयलेट आती है, या कुछ भी पानी से रिलेटेड, तो हम लोग जल मुद्रा करने का अभ्यास करते हैं, हमेशा वाटर मुद्रा का प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग मुद्राएं होती हैं जिससे हमारा रोग हमारे ठीक होते हैं, हमारा शरीर का जो संतुलन बिगड़ गया है वो ठीक। ठीक है, क्लियर? जी मैम क्लियर। एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है मैम। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो, एक बार आप लोग जब ये पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो जो भी डाउट होगा वो क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और साथ ही साथ आगे
प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। एक बार आप लोग बस एक काम ये कि